नंबर नहीं आए, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप लोगों पे। बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके लिए अभी हम लगभग 1 हफ्ते के बाद एक पोर्टल ओपन करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, सीबीएसई की कॉपी इस बार गलत तरीके से चेक की गई है। जी हाँ, सीबीएसई रॉन्ग कॉपी चेकिंग जो मेथड अप्लाई की गई हैं बहुत ही गलत की गई हैं। किन्हीं किन्हीं स्कूलों में तो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉपी चेक की गई है, लेकिन किन्हीं किन्हीं स्कूलों में थर्ड पार्टी सिस्टम के द्वारा कॉपी चेक कराई गई हैं। अभी थर्ड पार्टी सिस्टम क्या होता है इसको थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं और इसके क्या सॉल्यूशन है और कैसे आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने हर किसी ने अपना अपना एफर्ट दिया, अच्छे से जानते हैं। और बहुत से स्टूडेंट के जब एग्ज़ाम हुए थे उन्होंने मेरे को पर्सनल टेक्स्ट भी किया, बताया भी कि क्या कहते हैं कि हमारे 12 नंबर आ रहे हैं या 1 नंबर से आ रहे हैं, 2 नंबर से आ रहे हैं। तो इन बच्चों को ग्रेस मिलना चाहिए था, लेकिन इन बच्चों को ग्रेस नहीं मिला। ग्रेस मिलना, मैं फिर से कहता हूँ, पैनल के द्वारा मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स का अपना राइट होता है जिससे वो अपने कैरियर को सिक्योर कर पाएँ। अगर कोई भी स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से रहता है तो उसको ग्रेस मिलना बहुत ज़रूरी होता है जिससे उसका साल बच पाए, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट को ग्रेस मिला, किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट्स को नहीं मिला। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे बहुत से जो स्टूडेंट थे आपका, जो इस बार थे आपका 1 नंबर या 2 नंबर से आपका पासिंग मार्क्स से रह रहे थे, ठीक है। इनके रेगुलर मैसेज आए, रेगुलर आपका इन्होंने टेक्स्ट किया कि सर हम 2 नंबर से रुक रहे हैं, 1 नंबर से रुक रहे हैं, क्या मेरे को ग्रेस मिलेगा नहीं मिलेगा। 3 नंबर तक का ग्रेस कोई भी एग्जामिनर इजीली दे देता है। ये सीबीएसई का मैंडेटरी कोई रूल है नहीं, लेकिन फिर भी हर एक टीचर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का एक ग्रेस अलॉट कर दे अगर वो 2 या 3 नंबर से रुक रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्रेस देखने को नहीं मिला। उसके उल्टा अगर उनके 3 नंबर से रुक रहा है तो उनके 2 नंबर और जबरदस्ती काटे गए, जिससे कि आपका उनका और कैरियर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है उसमें हम एंड में आते हैं। पहले देखते हैं थर्ड पार्टी सिस्टम क्या होता है। थर्ड पार्टी सिस्टम कहने का मतलब ये है, सपोज मैं यहाँ पे एक सीबीएसई पैनल हूँ, ठीक है। मेरा एक क्या होता है, एक अथॉरिटी होती है जिससे मैं अलग अलग स्कूलों में आप लोगों की जो बोर्ड की नोटबुक्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कराता हूँ, और उसमें जो कॉपी चेक करते हैं वो स्कूल के टीचर करते हैं। अगर सपोज कोई भी एक स्कूल एक्स है, ठीक है, अगर कोई भी आपका एक स्कूल एक्स है जिसमें पैनल लें, ठीक है, जिसमें सीबीएसई पैनल लें, यहाँ पे आपका बोर्ड्स की नोटबुक यहाँ पे पहुँचाइए, ठीक है, बोर्ड्स की नोटबुक यहाँ पहुँचाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्कूल का टीचर, ठीक है, वाई स्कूल का टीचर यहाँ पे जाएगा और उन कॉपीज को चेक करेगा। जो टीचर होगा उसी सब्जेक्ट का होगा, ना कि किसी और सब्जेक्ट का। लेकिन थर्ड पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जो टीचर्स आपके आते हैं वो पॉसिबल ये होता है कि वो किसी और सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। इसमें आपका थर्ड पार्टी सिस्टम की कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि पैनल ने तो कह दिया कि भैया कि आपका थर्ड पार्टी सिस्टम करेगा, तो उसके कोई से भी सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पे, सपोज संस्कृत का टीचर है, अब उसको साइंस की उतनी नॉलेज थोड़ा ना होगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आंसर बुकलेट मिली होती है, उसके हिसाब से वो फाइनल आंसर को चेक करते हुए उसको मार्किंग देता है। इसमें थर्ड पार्टी सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। थर्ड पार्टी सिस्टम का केवल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉपी चेक हो जाए, बाकी ना ही उसमें आपका ग्रेस मार्क्स अलॉट करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट का टीचर है किसी स्कूल में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का साइंस का टीचर है, तो अगर साइंस की कॉपी चेक कर रहा है, वो जानता है कि वो अगर 2 नंबर से रुक रहा है स्टूडेंट तो उसको 2 नंबर का ग्रेस मिल जाना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी सिस्टम में ऐसा होता ही नहीं। जब वो उसके सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है तो वो कैसे उसको पता चलेगा। ये पॉसिबल है कि सीबीएसई बोर्ड की कॉपी के स्टेट बोर्ड के आपका टीचर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्या पता कोई, सपोज मैं साइंस का हूँ, मेरे वहाँ पे आपका ड्यूटी लगी है कॉपी चेक करने की, ठीक है, मैंने किसी अपने रिलेटिव को भेज दिया, तो इससे क्या होता है कि आपका कॉपी चेकिंग में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती है और स्टूडेंट का कैरियर चौपट हो जाता है। अब बात आती है कि आप लोग इसे कैसे आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। सीबीएसई ने तो कह रखा है कि आपको 700 रुपीज़ आपका रीवैल्यूएशन के देने हैं, कायदे से ये आपका नहीं होने चाहिए, ठीक है, 700 नहीं होनी चाहिए। फ्री में बच्चों की कॉपी इवैल्यूएट होनी चाहिए, ठीक है। एक तरह से अर्निंग का इन्होंने आपका एक रिवेन्यू मॉडल बना रखा है, मैं तो इसको फेवर नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तरफ से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं पैनल को, जिसमें आप लोग बताएं कि हमने इतने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नंबर नहीं आए, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप लोगों पे, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेल रहे हैं इस समय, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डाउट्स पूछिए कि आप लोगों को क्या करंट सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उसको मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन लाऊंगा। बाकी जिन बच्चों की फिजिक्स और मैथ्स में कंपार्ट है वो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लिमिटेड आपका कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको बेस्ट से बेस्ट वहाँ पे मार्क्स प्रोवाइड होंगे सिलेक्टेड टॉपिक्स में। और फिर से कह रहा हूँ, कंपार्ट का पेपर बहुत टफ आएगा कंपेरेटिवली सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है। बाकी आप लोग को समझ आ रहे हैं, जहाँ भी रहिए सीखते रहिए और अपने डाउट्स को पूछते रहिए। विश यू गुड लक।